भारतीय राजनीति के इतिहास में आज एक ऐसा सवाल खड़ा हो चुका है जो दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर चाय की टपरियों तक हर जगह गूंज रहा है। सवाल ये नहीं है कि विपक्ष क्या कर रहा है, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी के बाद इस देश की कमान किसके हाथ में होगी। एक तरफ है आधुनिक भारत के चाणक्य, देश के गृह मंत्री अमित शाह, एक ऐसा नाम जिसकी बिसात पर विरोधियों की चालें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं, और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के महाराज योगी आदित्यनाथ, एक ऐसा सन्यासी जिसका बुलडोजर मॉडल आज पूरी देश में कानून व्यवस्था का दूसरा नाम बन चुका। अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, संगठन का सबसे तेज दिमाग या फिर जनता का सबसे चहीता मास लीडर। आज इस वीडियो में हम वो सच सामने लाएंगे जो मीडिया की हेडलाइंस में नहीं बल्कि बंद कमरों की फाइलों में दबा है। चलिए शुरू करते हैं। अमित शाह की ताकत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2010 को याद कीजिए, जब यूपीए सरकार के दौरान अमित शाह को जेल भेज दिया गया था और उनके अपने ही राज्य गुजरात से उन्हें तड़ी पार कर दिया गया था। लुटियंस दिल्ली के इंग्लिश चैनल्स पर एंकर्स चिल्ला रही थी, अमित शाह का पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। लेकिन चाणक्य ने हार नहीं मानी थी। जेल की उन ठंडी सलाखों के पीछे शाह ने सिर्फ एक काम किया, रणनीति बनाना। उन्होंने चाणक्य नीति और शिवाजी महाराज की युद्ध कौशल को घोट कर पी लिया, और जब 2014 में वो वापस लौटे तो उन्होंने भारतीय राजनीति का भूगोल बदल दिया। नॉर्थ ईस्ट से लेकर असम तक, त्रिपुरा के 25 साल पूर्व। लेकिन योगी ने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने यूपी को उत्पात प्रदेश से बदलकर एक ऐसा राज्य बना दिया जहां आज कानून व्यवस्था की मिसाल दी जाती है। उनका बुलडोजर मॉडल देखते ही देखते एक नेशनल ब्रांड बन गया। आज स्थिति ये है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, त्रिपुरा हो या महाराष्ट्र, वहां के स्थानीय कार्यकर्ता पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की रैलियों की करते हैं। योगी आदित्यनाथ की ताकत संगठन की बंद कमरों की बैठकें नहीं है, उनकी ताकत सीधी जनता से उनका जुड़ाव है। वो जो बोलते हैं बेबाकी से बोलते हैं। उनका नो कॉम्प्रोमाइज रवैया युवाओं के बीच उन्हें एक कल्ट लीडर बना चुका है। अगर अमित शाह बीजेपी का दिमाग है तो योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का वो उग्र और सबसे बड़ा चेहरा है जो सीधे वोटर्स के दिलों पर राज करता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनावों ने पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ला दिया। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी 62 सीटों पर थी, वो अचानक घटकर 33 सीटों पर आ गई। इस हार के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भूचाल आ गया। पार्टी के भीतर एंड बाहर फुसफुसाहट शुरू हो गई। इंटरनेट पर थ्योरीज तैरने लगी कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से यूपी में ये नुकसान हुआ। कहा गया कि कई सीटों पर योगी आदित्यनाथ की पसंद के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया, और नतीजा सबके सामने था। अमित शाह कॉर्पोरेट स्टाइल और गठबंधन की राजनीति में माहिर हैं। उन्हें पता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों को साथ लेकर सरकार कैसे चलानी है। तो चलिए अब सीधे गणित पर आते हैं। अगर कल को उत्तराधिकारी की रेस शुरू होती है तो दोनों के पास क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। अमित शाह का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आरएसएस और बीजेपी के संगठन पर उनकी लोहे जैसी मजबूत पकड़। वो जानते हैं कि पार्टी के किस बूथ पर कौन सा कार्यकर्ता बैठा है। लेकिन उनका माइनस पॉइंट ये है कि विरोधियों के बीच उनकी छवि बहुत आक्रामक है, और गठबंधन के सहयोगियों को हमेशा साथ कर रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनकी क्लीन और बेदाग छवि। उन पर परिवारवाद या भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लग सकता। वो एक मास पुलर हैं जो अकेले अपने दम पर रैलियों में लाखों की भीड़ जुटा सकते हैं। लेकिन उनका माइनस पॉइंट ये हो सकता है कि दिल्ली की बैकरूम पॉलिटिक्स और गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव अभी उनके पास अमित शाह जितना नहीं है। राजनीति के पंडित कहते हैं कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली क्लाइमैक्स तो अब शुरू होने जा रहा है। अमित शाह अभी सिर्फ 61 साल के हैं और योगी आदित्यनाथ उनसे भी छोटे हैं। यानी आने वाले कई सालों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में यही दो नाम रहने वाले हैं। ये कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, बल्कि एक ही विचारधारा के दो सबसे बड़े योद्धाओं की अपनी अपनी शैली है। एक संगठन को मजबूत कर रहा है तो दूसरा जमीन पर जनता को जोड़ रहा है। लेकिन असली फैसला तो जनता को करना है। आपको क्या लगता है?
नरेंद्र मोदी के बाद इस देश का अगला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? क्या अमित शाह को अपनी चाणक्य नीति का इनाम मिलना चाहिए या फिर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंचना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से जरूर लिखें। अगर आपको ये डीप एनालिसिस और एनिमेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।